जय हिंद साथियों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की गणित का अभ्यास 7 के सभी प्रश्नों को। ये यूपी बोर्ड की गणित है जिसका नाम है गणित मंथन। ठीक है, तो अभ्यास 7 के सभी प्रश्नों को हल करेंगे एकदम आसान तरीके से। इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी प्रश्न करने में डाउट नहीं होगा। तो चलिए प्रश्नों को हल करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि एक त्रिभुज के दो कोणों में अनुपात 5:4 है। यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इन दोनों कोणों को हम x और y में मान लेते हैं। माना, यहाँ पास लिखते हैं, पहले हल लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पास मान लेते हैं, माना दोनों कोण क्रमशः x व y हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोनों कोणों का अनुपात 5:4 है, तो यहाँ पास x/y बराबर क्या हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। समझ गए? आशा करता हूँ समझ गए होंगे। अब इसको क्या है, हम हल कर लेंगे। तो यहाँ पास देखिए x का गुणा 4 से करेंगे, तिर्यक गुणा कराएंगे तो 4x हो जाएगा, और यहाँ पास बराबर में 5 का गुणा y में कराएंगे तो 5y हो जाएगा। इसके साथ प्लस में 0 हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 4x हो जाएगा, 5y है इधर आएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा बराबर में 0। ठीक है, तो यहाँ पास ये पहली शर्त अनुसार क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। ठीक है, अब दूसरा दिया गया है कि यदि उनमें से एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक हो तो उसके कोण ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए दो कोण है, एक x है एक y है। तो यहाँ पास एक x है एक y है, यहाँ पर डाल दीजिए दूसरी शर्त अनुसार। ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार क्या है कि एक कोण दूसरे कोण से 10 अंश अधिक है, यानी ये एक कोण दूसरे कोण से यानी इससे 10 अंश अधिक है। ये क्या है, 10 अंश अधिक है। ठीक है, प्लस का 10 अंश अधिक है, तो इसको हम क्या करेंगे, प्लस का 10 अंश अधिक कर देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर इधर प्लस का 10 अंश जोड़ देंगे। ठीक है, इसको काट देंगे। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो x बराबर क्या हो जाएगा, y + 10। अब यहाँ पास x ये हो जाएगा माइनस का y इधर आएगा तो माइनस का y हो जाएगा बराबर में 10 रहेगा। ये समीकरण नंबर हमारा क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर सेकंड हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट और सेकंड को अब हम हल करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर किस विधि से करेंगे ये भी लिख देंगे, विलोपन विधि से। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट है हमारा 4x - 5y बराबर में 0, और दूसरा समीकरण है x - y बराबर 10। देखिए यहाँ पास x बराबर नहीं है, y भी बराबर नहीं है, तो एक चर को हमें काटना है। तो कैसे बराबर करेंगे, तो देखिए 4 है और इसमें 1 का गुणा है। ठीक है, तो इसमें जो है ये इसमें 4 का गुणा है, तो इस दूसरे समीकरण में 4 का गुणा कर दीजिए। अब इस दूसरे समीकरण में x के साथ 1 का गुणा है, इसमें 1 का गुणा कर दीजिए, x बराबर हो जाएंगे अब। ठीक है, तो 1 का गुणा पूरे में कराएंगे तो क्या हो जाएगा, वही रहेगा 4x - 5y बराबर में 0। 4 का गुणा इस दूसरे समीकरण में कराएंगे तो 4 का गुणा x में कराएंगे तो 4x हो जाएगा, -4 का गुणा y में कराएंगे तो 4y हो जाएगा बराबर में 10 चौके 40 हो जाएगा। अब यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, देखिए x बराबर हो गए ना, यहाँ पर से लिखेंगे घटाने पर। तो घटाने पर लिखने के बाद ये देखिए प्लस का 4x है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए प्लस का 4x -4x ये कट जाएगा। ठीक है, 5y + का 4y, तो माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस हो जाएगा, 5 में से 4 गए, केवल y बचेगा बराबर में -40 हो जाएगा। y माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 40 आ जाएगा। ठीक है, अब y का मान समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे। यहाँ पास लिखेंगे y का मान समीकरण दूसरे में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर दूसरे में रखने पर दूसरा समीकरण है हमारा x - y बराबर में क्या हो जाएगा, 10। तो x - y के स्थान पर 40 रख देंगे, बराबर में 10 हो जाएगा। x बराबर 10, ये -40 है, इधर हो जाएगा प्लस का 40, x बराबर हो जाएगा 50। ठीक है, तो यहाँ पास दोनों कोण क्या हो जाएंगे, तो एक कोण हो जाएगा 40 अंश, एक हो जाएगा 50 अंश। ठीक है, यहाँ पास लिखेंगे दोनों
कोण क्रमशः होंगे, क्या हो जाएंगे, 40 अंश और 50 अंश। ये हो जाएगा आपका आंसर। तो ये पूरा शुरू से लेकर अंत तक ये पूरा सल्यूशन है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न है कि दो कोटि पूरक कोण इस प्रकार हैं कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, कोणों को ज्ञात कीजिए। देखिए जो कोटि पूरक कोण होता है कितने अंश के बराबर होता है, 90 अंश के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल डालेंगे, क्या डालेंगे, हल डालेंगे। अब यहाँ पास हम मान लेते हैं कोणों को। ठीक है, यहाँ पास दो कोण है, एक छोटा कोण और एक दूसरा कोण। ठीक है, तो माना दोनों कोणों को मान लेते हैं। माना छोटा कोण, ठीक है, छोटा कोण x अंश है तथा बड़ा कोण y अंश है, ये लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहली शर्तानुसार डालेंगे, पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, कह रहा है कि छोटा कोण दूसरे कोण के 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। तो छोटा कोण x है, बड़ा कोण y है। तो छोटा कोण दूसरे कोण से 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है, ये 3/5 गुने से 10 अंश अधिक है। तो अगर हम 3/5 से इसको 10 अंश अधिक कर देंगे तो ये दोनों पक्ष बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पास 3y हो जाएगा, बटे में 5 हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे, x बराबर यहाँ पास 5 लासा हो जाएगा, तो 3y प्लस का 5 दहम 50 हो जाएगा। ठीक है, तो 5 गुणा x से हो जाएगा 5x हो जाएगा, ये 3y है इधर आएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा, बराबर में क्या रहेगा, 50 रहेगा। देखिए ये समीकरण नंबर हमारा फर्स्ट बन जाएगा, क्या बन जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब आप जानते हो कि दो कोटि पूरक कोण यानी दो कोणों का योग 90 अंश के जब बराबर होता है तो कोटि पूरक कोण होता है। तो यहाँ पास लिखेंगे दूसरी शर्तानुसार, दूसरी शर्तानुसार यहाँ पास लिखेंगे कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे दो कोटि पूरक कोणों का योग 90 अंश होता है। तो दो कोटि पूरक कोण यानी कि क्या हो जाएंगे, एक x है एक y है, तो x अंश प्लस y अंश बराबर क्या हो जाएगा, 90 अंश। ये हमारा हो जाएगा दूसरा समीकरण, क्या हो जाएगा, ये हमारा दूसरा समीकरण हो जाएगा। अब इन दोनों समीकरणों को हम हल करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर समीकरण फर्स्ट क्या है, 5x माइनस का 3y बराबर में 50। सेकंड है हमारे पास x अंश प्लस ये अंश में है, ठीक है, ये सब x अंश y अंश बराबर 90 अंश। ठीक है, यहाँ पास अंश अभी लगाइए या ना लगाइए, उत्तर में आपको लगाना होगा। ठीक है, देखिए दोनों में जो है x बराबर नहीं है ना, तो y बराबर है, तो हमें एक को बराबर करना है। जैसे हम y को बराबर करते हैं, देखिए इसमें 3 का गुणा है तो ये दूसरे समीकरण में 3 का गुणा कर दीजिए, इसमें y के साथ 1 का गुणा है तो ऊपर पहले समीकरण में 1 का गुणा कर दीजिए। अब y बराबर हो जाएंगे, 1 का गुणा इस पूरे कोष्टक में करेंगे तो वही आ जाएगा 5x माइनस का 3y बराबर में 50। 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस का 3y हो जाएगा, बराबर में 9 त्रिक 27 270 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर कुछ घट रहा है, यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ पर देखिए ये माइनस है ये प्लस है। ठीक है, घट नहीं रहा है, जुड़ रहा है, यहाँ पास लिखेंगे जोड़ने पर, जोड़ने पर। तो यहाँ पर चिन्ह नहीं बदलेंगे, तो ये माइनस का 3y है प्लस का 3y है, ये तो कट जाएगा, 5 3 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, बराबर में 270 और 50 कितना हो जाएगा, यहाँ पास 0 हो जाएगा, और 7 5 12 की 2 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए x बराबर 320 बटे ये 8 हो जाएगा, तो 8 कम 8 और यहाँ पास क्या हो जाएगा, 8 चौक 32 0, x बराबर क्या हो जाएगा, 40 अंश हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान समीकरण नंबर दूसरे में रख देंगे, यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, समीकरण सेकंड है हमारा x अंश प्लस y अंश बराबर क्या है, 90 अंश।
तो यहाँ पास x के स्थान पर 40 रख देंगे प्लस y अंश बराबर हो जाएगा 90। तो y बराबर क्या हो जाएगा 90, ये 40 है इधर आएगा तो माइनस का 40 हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा 90 में से 40 गए 50 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पास दो कोटि पूरक कोण क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा 40 अंश, एक हो जाएगा 50 अंश। तो यहाँ पास हमने माना था हमारा छोटा कोण, तो छोटा कोण हो जाएगा हमारा 40 अंश, बड़ा कोण हो जाएगा 50 अंश। अब यहाँ पर तीसरा नंबर प्रश्न है कि त्रिभुज ABC के सभी कोणों को ज्ञात कीजिए। यदि कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश और 3y माइनस 5x बराबर 30 है। तो सबको पता होना चाहिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। देखिए त्रिभुज सबसे पहले बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, ठीक है बच्चों। यहाँ पास क्या है, एक है A, एक है B और एक है C, ठीक है। तो यहाँ पास कोण A, ये क्या है, ये कोण A है, कितना है, x अंश दिया गया है। क्या दिया गया है, x अंश दिया गया है। कोण B कितना दिया गया है, 3x अंश, 3x अंश दिया गया है। कोण C कितना दिया गया है, y अंश, ठीक है। यहाँ पास लिख देंगे हल। सबसे पहले आप ये लिख देना कि हम जानते हैं, क्या लिख देंगे, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया, त्रिभुज के ये जो अंतः तीनों कोण होते हैं इनका योगफल 180 अंश के बराबर होते हैं। त्रिभुज के अंतः तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, ये हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पास लिखेंगे पहली शर्तानुसार, पहली शर्तानुसार। तो यहाँ पास देखिए पहली शर्तानुसार क्या हो जाएगा, यहाँ पास इस कोण को जोड़ के 180 अंश के बराबर हो जाएगा। तो x अंश प्लस यहाँ पास हो जाएगा 3x अंश प्लस y अंश। आपको पता है कि तीनों कोणों का योगफल 180 अंश के बराबर, तो 180 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, x और 3x को जोड़ेंगे तो 4x हो जाएगा। 4x अंश प्लस y अंश बराबर क्या हो जाएगा, 180 अंश। ये हमारा समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, समीकरण नंबर फर्स्ट बन जाएगा। अब समीकरण नंबर सेकंड कैसे बनेगा, यहाँ पास दिया गया है 3y माइनस 5x बराबर 30। तो ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। दूसरी शर्त, ठीक है, दूसरी शर्त अनुसार क्या है, दूसरी शर्त दिया गया है कि 3y माइनस का 5x बराबर में 30 दिया गया है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब फर्स्ट व सेकंड को हल कर लेंगे। तो यहाँ पास लिखेंगे विलोपन विधि से, विलोपन विधि से समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट व सेकंड को हल करने पर फर्स्ट हमारे पास समीकरण क्या है, 4x प्लस का y अंश बराबर 180, ठीक है। यहाँ पास 3y माइनस का 5x बराबर में क्या हो जाएगा, 30 अंश। देखिए x x के स्थान पर रख देते हैं, y y के स्थान पर रख देते हैं, ठीक है। इसको बदल लेते हैं तो ये 4x हो जाएगा प्लस का y अंश बराबर में 180 है, ठीक है। यहाँ पास माइनस 5x पहले लिख देंगे और 3y y को y के सापेक्ष रख देंगे, ठीक है। बराबर में क्या हो जाएगा, 30 अंश। अब देखिए y y बराबर नहीं है ना, तो x x बराबर है, तो हमें एक को बराबर करना होगा। चलिए हम y को बराबर कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे में जो है y का गुणांक कितना है, 3, तो पहले में 3 रख देंगे। y का गुणांक इसमें 1 है तो दूसरे में 1 रख देंगे। अब यहाँ पास गुणा कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पास क्या हो जाएगा, 3 का गुणा इसमें कराएंगे तो 3 चौको 12 x हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा y में कराएंगे तो 3y हो जाएगा, बराबर में 88 को 54 510 हो जाएगा, सॉरी 540 हो जाएगा। अब यहाँ पास 1 का गुणा इसमें पूरा कराएंगे तो माइनस का 5x रहेगा, प्लस का यहाँ पास 3y रहेगा, बराबर में 30 रहेगा। अब यहाँ पास देखिए y y बराबर होगा, यहाँ पास लिखेंगे घटाने पर। तो यहाँ पास माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। एक बार प्लस का 3y है, एक बार माइनस का 3y है तो घट जाएगा, ठीक है। 12 5, ये देखिए प्लस का 5 पढ़ा जाएगा तो 12 और 5 क्या हो जाएगा, 17x हो जाएगा, बराबर में 540 में से 30 गए 510 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा, 510। ये देखिए 17x के साथ गुणा है, इधर आएगा तो भाग से आएगा, तो 17 कम 17, 17 51 30 हो जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, 30। अब x का मान समीकरण नंबर हम किस में रख दें, समीकरण नंबर हम दूसरे में रख देते हैं।
ठीक है। यहाँ पास लिखेंगे x का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, सेकंड हमारा समीकरण क्या था, 3y माइनस का 5x बराबर में 30। तो x के स्थान पर 30 रखेंगे तो 3y माइनस 5 गुणे 30 बराबर क्या हो जाएगा 30। तो यहाँ पास 3y माइनस 5 तई 15 150 हो जाएगा बराबर में 30। ठीक है। तो यहाँ पास 3y माइनस का 150 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 30 प्लस 150, तो 3y बराबर 150 और 30 180 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा 180 बटे 3, 3 एकम 3 छंग 18, तो y बराबर क्या हो जाएगा 60। देखिए कोण निकाल रहे हैं इसलिए अंश जरूर लगाइएगा। ठीक है। अब y का मान आपका 60 अंश आया, x का मान 30 अंश आया, समझ गए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे, अब हमें जो है कोण ज्ञात करना था। तो यहाँ पास एक क्या था कि x अंश, एक 3x अंश प्लस y अंश। पहला कोण हो जाएगा कितना हो जाएगा, x के स्थान पर जो भी था। दूसरा कोण x के स्थान पर जो था उसका 3 से गुणा करा दीजिए, दूसरा कोण हो जाएगा। y के स्थान पर जो था वो तीसरा कोण हो जाएगा। तो यहाँ पास लिखेंगे, ठीक है, तो त्रिभुज के तीनों कोण क्या हो जाएंगे। पहला कोण क्या हो जाएगा, पहला कोण क्या था x अंश, तो x अंश बराबर क्या आया 30 अंश आया, तो 30 हो जाएगा। ठीक है। दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा हमारा क्या था 3x अंश, तो यहाँ पास 3x अंश था, तो 3 गुणे x के स्थान पर 30 कर दीजिए, तो यहाँ पास 90 अंश हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पास देखिए ये क्या हो जाएगा 30 अंश, ये हो जाएगा 90 अंश, ये चीज़ ध्यान रखना। अब यहाँ पास तीसरा कोण हमारा क्या था y, तो y बराबर क्या आया 60 अंश। ठीक है। तो यहाँ पास ये क्या हो जाएगा, ये तीसरा कोण 60 अंश हो जाएगा, समझ गए। तो तीनों कोण निकल आएंगे। अब देखिए निकल आए हैं। अब देखिए तीनों कोणों को अगर योग करोगे तो 180 अंश के बराबर आ रहा है कि नहीं, जोड़िए 60 30 90 90 90 118 वाह 180। ठीक है। तो 180 आ गया। तो यहाँ पर यानी कि ये हमारा सही है। तो यहाँ पर ये पूरा इसका सॉल्यूशन रहा, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका अभ्यास 7E में 3 ही प्रश्न थे, तो मैंने इनको हल करा दिया। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर कुछ भी समझने में डाउट है तो वीडियो के कमेंट में आपको कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।